हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज ना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मीन्स लाइक उसको शॉर्टकट में बोला जाता है स्टोरी टेलिंग। आप एक स्टोरी बोल रहे हैं, उसमें से डेटा को एक्सप्लोर करें। स्टोरी मीन्स आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहा है। उस एक्सप्लोर करने के बाद उस डेटा को कलेक्ट करके उसके ऊपर क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है। उसको रॉ डेटा और कंसोलेशन ऐसे बोला जाता है। रॉ डेटा को हमें डालना है, रॉ डेटा के ऊपर जब हम एनालिसिस करोगे, कंसोलेशन करने के बाद हमें कंक्लूजन के ऊपर हम उसके ऊपर आता है। कंक्लूजन मीन्स आउटपुट के ऊपर हम आउटपुट जनरेट होता है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम देख लेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। अभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है, तो लाइक जस्ट अगर उसको शॉर्टकट में बोला जाए तो इट्स कॉल्ड द स्टोरी टेलिंग। पर्टिकुलर एक स्टोरी है, उस स्टोरी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। वो स्टोरी को यूज़ करके हमें उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोला, तो डेटा एनालिसिस उसके गोल क्या है ईडीए के। तो गोल्स एंड मेथड्स हम इसके अंदर देख लेंगे। गोल है फर्स्ट, ईडीए इज एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी मीन्स एक्सप्लोर करना, आपके खुद के बिजनेस को एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए द ईडीए इज एन क्रिटिकल first step in any data analysis process. It involves the investigations of the data to the uncover and its structure. उसके स्ट्रक्चर के अनकवर रहता है, आइडेंटिफाई उसके पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, एंड प्रिपेयर इट फॉर द फ्यूचर्स एनालिसिस। लेट्स ब्रेक डाउन इट द मिनिमम गोल्स। आपके जो मिनिमम गोल्स है उसके लिए आपको उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन्स करना है। तो उसको पहला है अंडरस्टैंड द डेटा सेट। आपको डेटा सेट का क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। डिटरमाइन द साइज क्या है उसकी, स्ट्रक्चर क्या है, एंड द डेटा टाइप इन द डेटा सेट। आपके डेटा टाइप का डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा टाइप का डेटा है उसके अंदर, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। देन आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, कौन से वेरिएबल प्रेजेंट है, हाउ आर दे रिलेटेड, कौन से उसके साथ रिलेट हो रहे, दे आर दे न्यूमरिकल और द कैरेक्टरिकल डेटा है, वो आपको अंडरस्टैंड करके लेना है। सेकंड स्टेप, डिस्कवर द पैटर्न एंड ट्रेंड्स। उसके आपको पैटर्न डिस्कवर करने हैं और ट्रेंड्स डिस्कवर करने हैं। लुक फॉर द रीअरेंजिंग द बिहेवियर्स और द ट्रेंड विद इन द डेटा। आपके डेटा के अंदर रिकरेंजिंग बिहेवियर्स क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या है, वो आपको लुकआउट करना है। बाद में फॉर एग्जांपल, डू सेल्स इंक्रीज द ड्यूरिंग द सर्टन मंथ्स। आपके जो सेल्स है इंक्रीज हुआ है कुछ पिछले कुछ मंथ से वो इंक्रीज हुआ है क्या, तो उसके ट्रेंड्स क्या है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट, डिटेक्ट द एनाटॉमीज। आपको उसके एनाटॉमीज डिटेक्ट करने, आइडेंटिफाई द आउटलेयर्स क्या है उसके, और द अनयूजुअल वैल्यूज कौन से हैं, दैट कुड बी इंडिकेट्स द एरर्स और यूनिक फिनोमेनस कौन से, वो आपको डिटेक्ट करने हैं। उसके साथ इट अ प्रोडक्ट टाइपिकली सेल्स द 500 यूनिट्स टू वीक, बट 1 week shows directly 5000, we should the इन्वेस्टेज। आपको इन्वेस्टेज क्या है, उसका एनाटॉमीज क्या है, वो आपको चेक करना है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, एक्सेस द डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी आपको एक्सेस करना है, मीन्स चेक फॉर द मिसिंग वैल्यूज क्या है, डुप्लीकेशंस डेटा क्या है, इनकन्सिस्टेंसी है क्या, फॉर्मेटिंग डेटा इश्यूज है क्या, वो भी आपको उसके अंदर क्वालिटी चेक करनी है। नेक्स्ट, जनरेटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको जनरेट करना है। अभी हाइपोथेसिस जनरेट करना मीन्स क्या करना, यूज द फाइंडिंग ऑफ द ईडीए फॉर द डेटा क्वेश्चंस। आपके डेटा फॉर्मुलेट द डेटा क्वेश्चंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, या फिर अजम्पशन अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में आपको अजम्पशंस देने हैं, प्रिडिक्शंस देने हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग द एडवर्टाइजिंग स्पेंड लीड टू हायर सेल्स। हमने अगर आपकी लीड्स मीन्स एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर हमने पैसे बढ़ा दिए, एडवर्टाइजमेंट में अगर हमने ज़्यादा कर दी, तो उसके जरिए हमारे सेल्स भी बढ़ रहा है। तो वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या फिर फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट, गाइड द एनालिटिक मॉडलिंग। आपकी एनालिटिक मॉडलिंग है उसको गाइडिंग करना है। इनसाइड द फॉर्मेट फॉर्म द ईडीए कैन हेल्प इन द फ्यूचर सेलेक्शंस एंड द डिसाइडिंग विच वेरिएबल शुड बी इंक्लूड इन द मॉडल। आपका कौन सा वेरिएबल उस मॉडल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी हम फाइंड आउट करके लेना है इसके अंदर, गोल एनालिटिक मॉडल्स के अंदर। मेथड, अभी ये हो गया आपका गोल क्या है आपके ईडीए के। अभी उसके मेथड्स कौन से हैं, ईडीए को फाइंड आउट करने के मेथड्स कौन से हैं। पहला,
EDA uses the combination of the statistical technique and the visualization to explore the data. डेटा को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, तो उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है वो भी आपको फाइंड आउट करके लेना है. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं हम, समराइज द डेटा सेट को समराइज करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि डेटा डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो हमने बैक मंथ में मतलब पहले महीने में जो हमारा सेल्स हुआ है या फिर पहले महीने में हमारा जो भी इनकम है उस इनकम को हम समराइज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना, आगे फ्यूचर्स हमारे वैल्यू क्या होने चाहिए उसको समराइज करने के लिए हम समराइजिंग द डेटा सेट यूजिंग द मेजर्स लाइक मीन्स, मीडियन, वेरिएंस क्या है उसका एंड उसके स्टैंडर्ड डिविजन्स क्या है वो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर निकालते हैं. सेकंड है डेटा विजुअलाइजेशन करना. डेटा को विजुअलाइजेशन मीन्स प्रेजेंटेशन देना है. डेटा रिप्रेजेंटिंग जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप क्या है उसके लिए हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं. थर्ड आता है उसका, थर्ड इज ना अनवेरिएंट एनालिसिस. मीन्स अनवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, फोकस ऑन वन वेरिएबल एट अ टाइम. एक टाइम एक ही वेरिएबल के ऊपर आपको वर्क करना है. मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल प्लॉट द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड. आपको सेल्स का स्प्रेड क्या है वो अंडरस्टैंड करना है. वेरिएंस क्या है, स्प्रेड मीन्स वेरिएंस क्या होता है, रेंज क्या है उसकी, वो एनालिसिस करने के लिए, उसकी रेंज एनालिसिस करने के लिए आपको उसके ऊपर एक ही बार एक वन टाइम एक ही सेल्स का कर रहे हो स्प्रेड मीन्स सेल्स की रेंज क्या है वो फाइंड आउट कर रहे हो, तो एक एट अ टाइम एक के ऊपर ही आपको फोकस करना है. तो इसे ना वेरिएंट एनालिसिस बोला जाता है. नेक्स्ट आता है आपको बायवेरिएंट एनालिसिस. मीन्स फोकसिंग रिलेशन, एग्जामिनिंग द रिलेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के ऊपर आपको उसको एग्जामाइन करना है. अ सेक्टर प्लॉट ऑफ द स्केल्स वर्सेस एडवर्टाइजिंग द स्पेंड. आपको एडवर्टाइजिंग स्पेंड की कितना हुआ है और सेक्टर प्लॉट आपका कितना है उसके ऊपर इनकम आपको फॉलो करना है. थर्ड आता है आपका मल्टी वेरिएंट एनालिसिस. मल्टीपल वेरिएंट्स को उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है. एनालाइजिंग द रिलेशन अमंग द मोर देन टू वेरिएबल्स. दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है. फॉर एग्जांपल हेट मैप्स करना है टू विजुअलाइजिंग द कोरिलेशन इन द डेटा सेट. डेटा सेट का कोरिलेशन क्या है वो उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं. एनोमल डिटेक्शन. एनोमल डिटेक्शन के अंदर आइडेंटिफाई द डेटा पॉइंट दैट द डिफर द सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट. आपका जो रेस्ट है उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई करते जाना है डेटा पॉइंट, डिफर सिग्निफिकेंटली एनालिसिस करना है. तो ये हो गया आपके इज ना, इसको बोला जाता है इज ना मेथड्स ऑफ द ईडीए. ईडीए के मेथड्स है. सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं करना, तो स्टोरी टेलिंग के बाद आपको उसके ऊपर पैटर्न डेटा सेट करना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिक वेरिएबल डेटा विजुअलाइजेशन करना है, एट अ टाइम वन ही करना है. तो ये पैटर्न्स हम उसके ऊपर करते हैं. नेक्स्ट यूजिंग द स्टैटिस्टिकल समरीज एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. हम उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन से यूज़ करना है डेटा समरीज के लिए और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या है वो हम इसमें देख लेंगे. फर्स्ट स्टैटिस्टिकल समरीज. अब स्टैटिस्टिकल समराइज किस तरीके से कर सकते हो, तो फर्स्ट इज ना सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी से हम कर सकते हैं. मीन, मीडियन और मोड निकाल के हम उसके ऊपर कर सकते हैं. मीन्स एवरेज वैल्यू डेटा सेट क्या है, मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड क्या है वो निकाल सकते हैं. मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यूज़ क्या है वो उसके ऊपर हम निकाल सकते हैं. मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए हम निकाल सकते हैं. वेरिएबिलिटी के मीन्स रेंज निकाल सकते हैं उसकी, वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविजन्स उसके ऊपर उसके जरिए भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हमने ये ऊपर पहले वाले लेक्चर में हमने इसको डीपली देख लिया था, तो उसकी सिर्फ हम मेथड्स देख रहे हैं. नेक्स्ट आता है आपको उसका शेप ऑफ द डेटा. डेटा का शेप क्या है, स्क्यूनेस देख लिया और स्क्रोटोसिस. स्क्यूनेस और क्रोटोसिस के हिसाब से देख लिया, पॉजिटिव स्क्यू है, नेगेटिव स्क्यू है. क्रोटोसिस के मेजर द हाउ द पिक्ड पैक्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसके अंदर देख लिया. कोरिलेशंस क्या है और वेरिएंस क्या होता है वो हमें देखते हैं. कोरिलेशंस मीन्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. दो वेरिएबल की रिलेशनशिप क्या है वो चेक करना है. लेकिन कोवेरियंस के अंदर क्या करते हैं, कोवेरियंस के अंदर मेजर द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बट नॉट अ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ नहीं देखनी है, डायरेक्शन क्या है उसका वो हम कोरिलेशन के अंदर देखते हैं. तो इज ना शेप ऑफ द डेटाबेस, सॉरी इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा. स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम किस तरीके से, स्टैटिस्टिकल समराइज किस तरीके से कर सकते हैं. अब इसको मुझे प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, यूजिंग द
graphical representation, visualization techniques. Visualization is the essential or the interpreting the data individually. डेटा को इंडिविजुअली इंटरप्रेट करना है या फिर उसको विजुअलाइजेशन किस तरीके से करता है, तो पाई चार्ट कर सकते हैं, सेक्टर चार्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट के जरिए कर सकते हैं, एरिया चार्ट के जरिए से कर सकते हैं, बार चार्ट है, या फिर आपका हिस्टोग्राम है, किड्स KPI है, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉट मैप्स या फिर पेयर पायट है, इस तरीके से प्लॉट है, इस तरीके से कर सकते हैं हम उसको अलग अलग तरीके से। अनवेरिएबल एनालिसिस, उसके अंदर अनवेरिएट एनालिसिस के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं और बॉक्स प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसी जरिए बाईवेरिएंट एनालिसिस के लिए सेक्टर प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, रिले ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए बार चार्ट का कर सकते हैं, कंपेयर द कैटेगरी बोथ द कैटेगरीज विद देयर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के जरिए कर सकते हैं। थर्ड है मल्टीवेक्टर्स के एनालिसिस के लिए प्लॉट पेयर प्लॉट कर सकते हैं, डिस्प्ले द सेक्टर प्लॉट वगैरह। बाद में हेट मैप्स के जरिए कर सकते हैं या फिर क्लस्टर्स प्लॉट के जरिए कर सकते हैं। एडवांस प्लॉट अगर करना है तो वेलियन प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं, इज कंबाइनिंग द बॉक्स प्लॉट एंड डेंसिटी प्लॉट के जरिए हम उसको कंबाइन करके से ले सकते हैं। तो इज ना विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल, इसके ऊपर किस तरीके से करना है। अगर समझो आपको एक प्रैक्टिकल दे दिया तो उसको किस तरीके से कवर करेगा, तो उसके स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेट ब्रेक डाउन द टाइपिकली डीए द वर्क फ्लो यूजिंग द एग्जाम्पल। फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेल्स का मेरे पास डेटा सेट है, उसके अंदर क्या है, कंटेन द कॉलम्स लाइक सेल्स है, एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कितना एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने कितना स्पेंड किया है, रीजन कौन सा है, और टाइम पीरियड क्या है, उसके ऊपर हमने ये डेटा सेट के अंदर उसके कॉलम्स है, मतलब इसके अंदर 4 कॉलम्स उसके अंदर है। तो उसके अंदर हमें पहले करना पड़ेगा समराइजिंग द डेटा, डेटा को समराइज करना है यूजिंग द मोड मीन मोड एंड मीडियन के जरिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। उसके बाद डेटा क्लीनिंग करना है, आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज फॉर द रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, आइडेंटिफाई मिसिंग डेटा करना है और वैल्यू रिमूविंग डुप्लीकेट्स करना है। उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है, हिस्टोग्राम के साथ कर सकते हो सेल्स के लिए, हाउ टू सेल्स किस तरीके से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट, विजुअलाइजेशन हिस्टोग्राम से कर सकते हो, क्रिएटिंग द बॉक्स प्लॉट के साथ आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। और स्टेप 3 एग्जामाइनिंग द रिलेशनशिप, सेक्टर प्लॉट, एडवर्टाइजिंग द स्पेंड कितना किया है वर्सेस सेल्स कितना किया है, ये दोनों के अंदर हम सेक्टर प्लॉट से हम निकाल सकते हैं दोनों के अंदर कितना स्पेंड किया है, तो उसके लिए हम सेक्टर प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। हेट मैप का कर सकते हैं, मीन्स कोरिलेशन बिटवीन द ऑल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, कोरिलेशन निकालने के लिए हेट मैप का भी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेक्टिंग द एनाटोमस, डिटेक्ट करना है, चेक बॉक्स प्लॉट फॉर द अनयूजुअल हाई और लो सेल्स कितना हुआ है उसकी वैल्यूज के ऊपर डिटेक्टिंग द एनोमल्स कर सकते हैं। जनरेटिंग द इनसाइड्स हमें जनरेट करनी है, इफ द एडवर्टाइजिंग स्पेंड correlated the strong with the sales, it is then collect the indicate to potential ड्राइवर्स क्या है उसके जरिए हम जनरेटिव इनसाइड्स हम इसके जरिए जनरेट कर सकते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन द डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं या फिर EDA इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।